गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु गुल्ली। इंटोमोलॉजी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इंटोमोलॉजी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कीट विज्ञान। और चलिए इसके बारे में इंटोमोलॉजी में हम लोग इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं और उसके बारे में इंटोमोलॉजी के पूरे बॉडी पार्ट, उसके कैसे क्या कुछ भी सब कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि उसके बॉडी कैसे टाइप होते हैं, उसमें एंटीनी पाया जाता है, लेग्स होता है, फिर उसके वो यही सब। और चलिए जैसे जैसे होगा मैं आगे आपको बताती जाऊंगी। पहले ये थोड़ा सा मैंने बताया और इसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे आज। इंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ये ब्रांच है जूलॉजी का, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ इंसेक्ट वो कीट का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं इंसेक्ट का। अगर कोई पूछेगा कि इंटोमोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, बस इतना है। इंटोमॉन मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है, इसका मीन्स होता है इंसेक्ट होता है, और लॉगस मीन्स होता है स्टडी, इंसेक्ट स्टडी यानी कीटों का अध्ययन। द टर्म इंसेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंसेक्टम विच मीन्स कट इनटू। जो इंसेक्ट वर्ड है वो लैटिन वर्ड है और इंसेक्टम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कट इनटू। देयर आर अबाउट 1 से 2 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल इन द वर्ल्ड एंड मोर देन 70% ऑफ दीज आर इंसेक्ट। यहाँ ये कह रहा है कि 1 से 2 मिलियन स्पीसीज है वर्ल्ड में, और जबकि 70% हमारे इंसेक्ट हैं, जिसमें सोच लीजिए अब कितने 70%। 1 से 2 मिलियन में इतनी सारी स्पीसीज है एनिमल की, जिसमें से 70% इंसेक्ट है, 30% में सब बाकी सब सोचिए। दीज एनिमल्स आर असाइंड टू 29 फाइला, ये असाइन किया जाता है 29 इसमें फाइला पाया जाते हैं। एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। वो तो इंटोमोलॉजी पढ़े थे हम लोग कि क्या जूलॉजी ब्रांच से है, फिर उसमें स्टडी किया जाता है इंसेक्ट के बारे में। और इसमें ये कह रहा है कि दिस मेनली concerns with the study of insect which are directly related with the crops and stored commodities। जो इसके बारे में तो यहाँ इंसेक्ट के बारे में तो अध्ययन करेंगे ही, और वो डायरेक्ट रिलेटेड किसको कर रहे हैं, क्रॉप को हमारे हार्मफुल कर रहा है। और स्टोर्ड कमोडिटीज, जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट वो लग जाते हैं ना, जो हम स्टोर किए हैं जैसे राइस, उसमें सब, जैसे ग्रास ऑफर स्टोर किए हमें, वो क्या बोलते हैं उसका हिस्सा, हाँ घून, मुझे अभी तो उसका साइंटिफिक नेम नहीं याद आ रहा, पर मैं अभी बताऊंगी उसे। फादर ऑफ इंटोमोलॉजी, और इंटोमोलॉजी का फादर कौन है, तो विलियम किर्बी। और एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी इन इंडिया में फादर कौन है, आप लोग डॉक्टर इम्स बताएंगे। दोनों में देख लीजिए डिफरेंस है। एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी इन इंडिया में है तो डॉक्टर इम्स होगा, और फादर ऑफ इंटोमोलॉजी विलियम किर्बी। यहाँ ये नहीं दिया है कि बस यहाँ एग्रीकल्चर नहीं लगा, और ये जो है एग्रीकल्चर इंडिया में सिर्फ ही है। और देखिए आर्थ्रोपोडा इसका ये ग्रुप है, इंसेक्ट का सबसे बड़ा ग्रुप है ये। और आर्थो मीन्स होता है जॉइंटेड, वो आप लोग सुने होंगे। जो आर्थो, जो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, जो जॉइंट पेन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं वो, हाँ ऑइंटमेंट यूज करते हैं, वो सब, तो उससे भी हम याद कर सकते हैं कि आर्थो मीन्स जॉइंटेड कहाँ होता है, नी के पास, और इसका मीनिंग ये जॉइंटेड होता है। और पोडा मीन्स लेग्स होता है या अपेंडिक्स, उसी को बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा फॉर्म्स द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, ये लार्जेस्ट ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, सोच लीजिए। अबाउट 9 लाख स्पीसीज ऑफ आर्थ्रोपोडा आर नॉन टिल डेट, मतलब 9 लाख स्पीसीज है जिसमें आर्थ्रोपोडा में अभी तक, सोच लीजिए कितने सारे हैं। दे आर इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ये इक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल है। मतलब देख लीजिए मैंने यहाँ हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है इक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे रहने वाले हैं, जैसे ग्रास हॉपर हो गया, और पानी में रहने वाले वो स्नेक, वो सब तो वाला, ठीक है। They are characterized as having a body divided by groups to form segment, a well developed covering the integument which makes up the outer shell और exoskeleton। exoskeleton जो होता है ना इंसेक्ट का, आप वो आउटर बॉडी का जो
होता है ना, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। और इसमें ग्रुप्स होते हैं और सेगमेंट में बटे होते हैं, और इसके ऊपर वो झिल्ली होता है जो ढका हुआ होता है, कवरिंग वेल डेवलप्ड इनटू झिल्ली। आप लोग इंसेक्ट को देखे होंगे तो उस पर हल्की हल्की वो झिल्ली भी होती है। और आउटर सेल को हम लोग एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। ग्रुप्स उसको बोलते हैं जो वो बॉडी पे ऐसे धारी धारी जैसा होता है ना, उसको बोलते हैं। और स्पाइडर में एरेक्निडा ग्रुप आता है वो। और चलिए, और ये इसमें ये कह रहा है कि डायर्नल दिन में बटरफ्लाईज और वर्टिकल पंख का ये कह रहा है कि जो बटरफ्लाई होती है दिन में एक्टिव होती है, और डायर्नल उसको बोलते हैं जिसका वर्टिकल पंख होता है। और मॉथ जो होती है देखे होंगे आप, बटरफ्लाई के जैसी ही होती है, और पर वो छोटी और ऐसे वो हल्की एल्विस कलर की होती है। तो मॉथ्स रात में आती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग लाइट जला के पढ़ते हैं तो मॉथ्स आ जाती है। गांव में अधिकतर आपको मॉथ्स देखने को मिल जाएंगी। और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसका मतलब पंख जो विंग्स होता है ये फैलाई रहती है। और जो बटरफ्लाईज होती है वो दिन में होती है और इसका वर्टिकल पंख होता है। तो दोनों में ही डिफरेंस होता है। डल कलर वाइट होता है ये मॉथ्स का। और इंसेक्ट इज एन आर्थ्रोपोडा हैविंग बॉडी सेगमेंट इनटू 3 रीजन। इंसेक्ट जो होता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप का होता है जिसका बॉडी सेगमेंट बटा होता है 3 ग्रुप रीजन्स में, जिसको बोलते हैं हम लोग हेड, गलत मैं लिख दी हूँ यार, हेड, ये बॉडी नहीं है, ये बॉडी गलत है। हेड, थ्रैक्स एंड एब्डोमेन वो जो पीछे वाला पार्ट, पेट। एंड हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, तो 3 पेयर्स मीन्स 6 हो गया। और इस तरह 3 पेयर्स बोलेंगे हम लोग। और 2 पेयर्स मीन्स विंग्स, जो उसके 2 जोड़ी पंख होते हैं। और इंसेक्ट आर इनवर्टिब्रेट्स। हाँ, इंसेक्ट आर इनवर्टिब्रेट्स हैविंग बॉडी सेगमेंट इनटू 3 रीजन्स। इसमें इनवर्टिब्रेट मतलब देख ही रहे मैंने लिखा हुआ है हड्डी नहीं होती है, तो इंसेक्ट में तो हड्डी होती ही नहीं है। तो वो बोल रहा है कि उसका बॉडी सेगमेंट बटा होता है 3 रीजन्स में। दे हैव बिलैटरल सिमिट्री एंड ग्रो बाय मोल्टिंग। बिलैटरल मतलब 2 भागों में बटा होता है। अगर हम किसी इंसेक्ट को बीच में काट देंगे ना तो एक पार्ट अलग एक पार्ट अलग। जैसे देख लीजिए मैंने यहाँ पे ये इंसेक्ट हो गया समझ लीजिए, और यहाँ बिलैटरल सिमिट्री यानी इसको हम बीच से ऐसे काट देंगे ना तो 2 भागों में बांटना उसको बोलते हैं। और ग्रो बाय मोल्टिंग मतलब ये समझ लीजिए कि उसका स्किन जो वो आउटर स्किन जो होता है एक्सोस्केलेटन, वो कुछ समय के बाद मोल्टिंग के द्वारा ही गिर जाता है, फिर नई स्किन उनकी आती है उसको। इसमें मैंने ये लिखा है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, मैंने बताया है 6, और 2 पेयर्स ऑफ विंग, और हेड एंड थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड जो इंसेक्ट का हेड पार्ट होता है, जो आगे वाला जिसमें माउथ हो गया, और बीच में उसका थोरैक्स हो गया, और एब्डोमेन पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं। किसी भी इंसेक्ट को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। तो अभी मेरे पास इंसेक्ट तो नहीं है, वरना मैं उसको टुकड़े कर करके दिखा देती हूँ। ओविपोजिटर मतलब एक देने को, जो इंसेक्ट के पीछे ऐसे ओविपोजिटर होते हैं उसको। बॉडी 3 पार्ट जो अभी तो मैंने बताया ही आपको। और फिर इसमें एक प्रोथोरैक्स होता है, मेटाथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, उसी को बोलते हैं थोरैक्स जो होता है। फिर स्ट्रक्चर परफेक्शन, स्मॉल साइज, increase the chances of survival of a species in a struggle for existence, require a small quantities of food, they can take refuge in a small। गाइस अब मैं रखती हूँ, मैं कल पढ़ाऊँगी। बाय। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ है मैं पढ़ के आपको फिर से पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी। और मेरा ये पर्पस है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं, क्योंकि मैं पढ़ाती तो नहीं हूँ कहीं पर खुद से मैंने पहली बार मैंने सोचा है कि यूट्यूब पे पढ़ाऊँगी, तो इस तरह मेरी टीचिंग लाइन भी अच्छी होगी। थैंक यू, और मुझे भी समझ आएगी।